So we have this example where a into b is equal to 10, b into c is equal to 20 and c into a is equal to 30 और हमको निकालना है a प्लस बी प्लस सी कितना रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इन तीनों टर्म को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब कि a इंटू बी इंटू सी इंटू सी इंटू ए, इन तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास राइट हैंड साइड में आएगा 10 इंटू 20 इंटू 30। तो अभी अगर आपने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर और c इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इंटू 20 इंटू 30 अगर आपने किया तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाता है 6 3 टू ज़ा 6 यानी आ जाएगा 6000। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a इंटू बी इंटू सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6000। अभी अगर हम लोगों ने यहाँ पे स्क्वायर रूट कर लिया दोनों साइड से तो a इंटू बी इंटू सी आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6000। अभी यहाँ पे हम लोग 6000 के जो है फैक्टर्स निकाल सकते हैं। कैसे, मतलब हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे 2 से 3 से एंड देन वी कैन गेट द फैक्टर्स ओवर हियर, जिसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड्स रहेंगे जिससे आप लोग इसका फैक्टर निकाल सकते हो, बट वन ऑफ द मेथड आई वुड सजेस्ट। ओके, तो अगर मेरे पास 6000 है तो इसको अगर हम लोगों ने 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 3 ज़ा 6 3000। ठीक है, अगेन हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1500। ठीक है, अभी इसको अगर हमने 3 से डिवाइड किया तो ये जाएगा कितना 500। अगेन इसको अगर हमने 3 से नहीं 5 से करते तो 5 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा आपका 100। इसको अगेन अगर हम लोगों ने 5 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 20 को अगेन 5 से किया तो ये हो जाएगा आपका 4 एंड यहाँ पे हम लोग इसको अगेन 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमारे पास इतने सारे इसके फैक्टर्स आ गए। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 टू ज़ा 4 एंड इस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से तो 4 4 ज़ा आ जाएगा आपके पास 16। ठीक है, तो ये आपका ऐसा नंबर है जिसका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये 3 एंड 5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड 5 एंड 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 इंटू 5 आ जाएगा आपके पास 25 और 3 इंटू 5 आ जाएगा आपके पास 15। तो 6000 के ये वाले हमारे पास नंबर्स जो फैक्टर्स है वो आ गए। और ये दो नंबर्स ऐसे है जिसको हम लोग डायरेक्टली स्क्वायर रूट के बाहर ले सकते। ओके, तो यहाँ पर a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिखेंगे 16 इंटू 25 इंटू 15। अभी ए बी सी इज इक्वल टू 16 इज स्क्वायर ऑफ 4 तो बाहर 4 आएगा, 25 इज स्क्वायर ऑफ 5 तो बाहर आएगा और अंडर रूट ऑफ 15 आएगा। तो a इंटू बी इंटू सी का जो वैल्यू है हमारे पास वो आएगा 20√15। ठीक है, अभी हमारे पास सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है वो देखेंगे। तो a इंटू बी इज इक्वल टू 10 है, तो इसको अगर हमने इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 पहले माना है और इसको मानेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग इक्वेशन नंबर 4 में लिखेंगे, मतलब इसके वैल्यू को लेंगे। तो यहाँ पे a इंटू बी का वैल्यू 10 है तो मतलब इसका वैल्यू कितना है 10। तो 10 इंटू सी इज इक्वल टू 20 √15। तो 10 अगर इसको राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड करेगा तो सी का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 10 टू ज़ा 20 तो 2√15। तो यहाँ से हमारे पास सी का वैल्यू आ गया है। अभी जैसे हमने इक्वेशन नंबर 1 को 4 में लिखा, सिमिलरली इक्वेशन 2 को अगर 4 में लिखेंगे तो b इंटू सी आपका कितना है 20। तो यहाँ पे आ जाएगा b इंटू सी का वैल्यू 20। तो a आएगा a इंटू 20 इज इक्वल टू 20 √15। सो a का वैल्यू आ जाएगा 20 कैंसल तो ये आ जाएगा √15। तो हमारे पास c एंड a का वैल्यू आ चुका है। तो जिस तरीके से हमने a एंड b इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को 4 में लिखा, 3 को भी हम लोग उसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 के अंदर जहाँ पे हमको c एंड a का वैल्यू दिया हुआ है। तो हमारे पास आ जाएगा
b into 30 because c into a is 30 is equal to 20 into root 15. तो b will be 20 root 15 अपॉन 30. तो 0 0 कैंसल, हमारे पास b का वैल्यू आ जाएगा 2 रूट 15 अपॉन 3. तो a b एंड c का वैल्यू हमारे पास आ चुका है. a का वैल्यू कितना है हमारे पास, a इज रूट 15. ओके, b का वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितना है, b का वैल्यू है 2 रूट 15 अपॉन 3 एंड c का वैल्यू हमारे पास है 2 रूट 15. ठीक है, तीनों का हमको एडिशन करना है बिकॉज हमको चाहिए a प्लस बी प्लस सी. तो a प्लस बी प्लस सी दैट मीन्स रूट 15 प्लस 2 रूट 15 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 15. तो यहाँ पे इसको अब भी आप अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो. अगर मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 चाहिए तो न्यूमरेटर में सब जगह 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 रूट 15 प्लस 2 रूट 15. यहाँ पे 3 ऑलरेडी है तो इसके लिए आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 2 इंटू रूट 15 और सब डिनोमिनेटर में 3 अगर आएगा तो उसको कॉमन ले सकते. तो ये 3 प्लस 2 5 रूट 15 और 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 और 6 प्लस 5 11 रूट 15 अपॉन 3 will be the value of a plus b plus c. So this is our final answer. Thank you.